प्रोग्राम वाइट कैन फॉरम लेकर मैं जुबैर अहमद सिद्दीकी हाजिर हूँ। सलाम कबूल कीजिए। साथियों कैसे हैं? मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और हाँ साथियों, कोई भी परेशानी आपको है तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना है, बल्कि फेस करना है। और साथियों, जाहिर है कि जब हम परेशानियों को हिम्मत से फेस करेंगे तो आपकी परेशानी जरूर आपसे दूर होंगी। साथियों, कराची के हवाले से हम आपको बताया चले कि जो कुछ कराची में हुआ और हो रहा है वो हम सब लोगों के लिए एक अलमिया है और बहुत गलत बातें हैं, क्योंकि साथियों हम सब मुसलमान हैं और अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खून की हिफाजत करे, जिस्म की हिफाजत करे। तो साथियों, जब कुरान हमें कहता है कि हम एक दूसरे की हिफाजत करें, एक दूसरे का एहतराम करें, तो ऐसा कुछ क्यों? जाहिर है कि हमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कम अकल हैं, जो नहीं समझते कि हमने वापस खुदा के पास जाना है। साथियों, आप सबको हम सबको चाहिए कि हम लोग एक दूसरे से मिलकर रहे, एक दूसरे की जिस्म की हिफाजत करें, खून की हिफाजत करें। और साथियों, कोई भी थोड़ी बहुत इख्तलाफात हैं तो मिलकर हल करें। और जाहिर है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तमाम साहबा अकराम बैठकर तमाम मसाइल को हल करते थे, ना कि एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाते थे। साथियों, ये मैसेज हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि हम सब मिलकर अपने मसाइल को हल करें और जो भी शिकवा है बैठ के दूर करें और एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे को कत्ल करने के बजाय उनकी इज्जत करें, उनके खून की हिफाजत करें, तभी हमारी आफियत है। और जाहिर है साथियों, याद रखें कि हम सबको यहाँ दुनिया में हमेशा नहीं रहना, वापस जाना है। ये सोचकर हम इंसानियत की खिदमत करें, मिलजुल कर सब मुसलमान भाई रहें। साथियों, प्रोग्राम वाइट कैन फॉरम आपके लिए नष्ट होता है इसलिए कि आपको बहुत सी मालूमात दी जाए, आपके लिए बहुत कुछ लाया जाए। तो आज कुछ प्रोग्राम में क्या कुछ है हम आपको जरूर बताते हैं। साथियों, वाइट कैन फॉरम में इस वक्त हमारे मेहमान हैं मुश्तबा रफ़ी, जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए बहुत खिदमत अंजाम देते रहे हैं और दे रहे हैं। अगरचे ये ब्लाइंड नहीं है, नजर आता है, लेकिन भारत साथियों कोई भी तनहा नहीं रह सकता, चाहे वो ब्लाइंड हो, चाहे वो जिनको नजर आता हो। हम एक दूसरे से मिलकर ही अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं, एक दूसरे से ताउन करके ही दुनिया में रह सकते हैं। तो मुश्तबा रफ़ी आज के प्रोग्राम वाइट कैन फॉरम में हमारे मेहमान हैं। लेकिन साथियों, हम आपको बताते चले कि इसके अलावा भी आज कुछ क्या है इस प्रोग्राम में। जी हाँ साथियों, मेरे प्रोग्राम में हमारा किचन एक असाइनमेंट होगा। जी हाँ, किचन सुनते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा, क्यों ना आए, क्योंकि हम आपके किचन असाइनमेंट में मजे मजे की चीज़ों की रेसिपीज बताएंगे। तो आज हम क्या कुछ बताने जा रहे हैं। हम बताएंगे आपको मैंगो आइसक्रीम। ठीक है, आप ब्रेल में लिखना चाहें या रिकॉर्ड करना चाहें तो तैयारी पकड़ लें, ताकि हम आपको कुल्फी बताएं और आप रिकॉर्ड करके उसको बना कर खाएं, ताकि आपको पता चले कि असली चीज़ घर में बनाने में क्या उसके मजा होता है। उसके अलावा साथियों, आपकी सेहत का हमें बहुत ख्याल रहता है, और क्यों ना हो, कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, तो जब आपके पास सेहत होगी तो आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा। जब आपके पास सेहत ही नहीं तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो साथियों, हम उसके बारे में छोटे छोटे टोटके बताएंगे, और जब छोटे छोटे टोटके बताएंगे तो आपकी बड़ी बड़ी बीमारी आपसे दूर भागेगी। तो साथियों, इस सिलसिले में भी आपकी सेहत भी एक सिलसिला है हमारे प्रोग्राम वाइट कैन फॉरम में। और साथियों, हाँ, हम आपको ये भी बताते चले साथियों कि ब्लाइंड खवातीन हजरात जो कि ब्रेल के थ्रू पढ़ते हैं और इब्तदाई तालीम उनकी ब्रेल ही होती है, और वो कोर्स जो कि ब्रेल में नहीं होती, तो हम ब्रेल सीख के वो कोर्स ब्रेल में भी लिखते हैं, और जो कोर्स ब्रेल में होती है तो ब्रेल के थ्रू पढ़ते हैं। तो और साथ ही हम आपको ये भी बताते चलें कि ना सिर्फ ब्लाइंड ही ख्वातीन हज़रात तलबा तलबात ब्रेल पढ़ रहे हैं, बल्कि ये अख्तियारी सब्जेक्ट मैट्रिक और इंटर में ब्रेल है। तो ब्रेल की बहुत अहमियत है। तो एक हमारा सिलसिला है कि आइए ब्रेल सीखें, ये भी एक सिलसिला आज के प्रोग्राम में। तो साथियों, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि आपके जो मेहमान इस वक्त प्रोग्राम वाइट कैन में बैठे हैं उनसे बात क्यों नहीं कराई जा रही। अरे साथियों, थोड़ा इंतजार तो करें, जाहिर है सब्र का फल तो मीठा होता है ना, आपने सुना होगा। तो आइए, वक्त आ गया है कि आपके मेहमान जो कि हम वाइट कैन फोरम में लेके आए हैं, तो उनसे आपकी बात कराते हैं। जी मुश्तबा रफ़ी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा आपकी पूरी टीम का कि आप लोगों ने मुझे इज़हार ख्याल के लिए इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। मुश्तबा रफ़ी साहब, आपको भी हम खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम वाइट कैन फोरम में। और जो कि आपको पता है कि ब्लाइंड ख्वातीन हज़रात लोगों के लिए होता है, और अगरचे ये प्रोग्राम सभी सुनते हैं, शक नहीं कि सिर्फ ब्लाइंड ख्वातीन हज़रात सुने, सभी सुनते हैं, सभी को अवेयरनेस होती है। और प्रोग्राम वाइट कैन प्रोग्राम करने का मकसद भी ये होता है कि लोगों में अवेयरनेस हो ब्लाइंड लोगों से मुतालिक। मुश्तबा रफ़ी साहब, जैसे कि हमने सुना है कि आप ब्लाइंड तो नहीं हैं, लेकिन ब्लाइंड लोगों के लिए खिदमत अंजाम देते हुए आए हैं और दे रहे हैं, और अभी मुल्क से
मुल्क के बाहर गए थे, मुल्क से बाहर गए थे, वहाँ भी ब्लाइंड के लिए खिदमत अंजाम देते रहे, इस सिलसिले में हमें बताइए। देखिए, जहाँ तक माजूरों के हवाले से बात हो तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो खिदमत इंसानियत करे। तो ये सिलसिला जो था, मैंने 8 साल की उम्र से इसको स्टार्ट किया और माजूरों के साथ काम करके मुझे एक दिली खुशी महसूस होती है, क्योंकि मैं इनको अपने एक पाकिस्तानी शहरी की तरह समझता हूँ। और पाकिस्तान से जब मैं बाहर गया था तो वहाँ पे भी मैंने मास्टर्स वगैरह की और वहाँ पे भी अपनी तहरीक को मैंने जारी रखा माजूरों के हवाले से। और वहाँ से मास्टर करके अभी तो फिर दोबारा मैं आया और इंशाल्लाह अभी जो है मैं माजूरों के साथ काम करूँ और मुझे खुशी होती है इनके साथ मिलकर और इनके साथ किसी जगह पे जाते हुए काफ़ी अच्छा मुझे लगता है। मुश्तबा रफी साहब, आप कह रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी होती है ब्लाइंड लोगों के साथ काम करके, तो आपके जहन में ये बात कैसे आई कि ब्लाइंड लोगों के लिए काम किया जाए? और भी तो दुखी दिल लोग हैं, और भी लोग हैं, उनके लिए काम आपने क्यों नहीं सोचा? देखिए, बात ये है कि जैसे कहते हैं कि ज़िंदगी जो है ये एक मुख्तसर सा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जो दूसरी ज़िंदगी है वो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी वो बाद में। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में जब आप आए हैं तो यहाँ पे जो आप बीज बोएंगे तो उसकी फसल आखिरत में काटेंगे। तो इस कम टाइम में आप मुख्तसर यानी जो खिदमत इंसान, देखिए दुनिया में कोई आप ऐसा काम करें कल को अगर आप ना रहें तो कम से कम लोग आपके लिए दुआ करने के लिए और जो है ना हाथ उठा सके। तो मैं समझता हूँ कि इनके साथ काम करते हुए जो है ना काफ़ी मज़ा आता है और ये इन लोगों को जो है कि कहते हैं अपना लेके साथ चलना फिर जाना एक अच्छा टाइम गुजरता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि किसी न किसी वजह से माशरे में निगलेक्ट किए जाते हैं, या वो लोग जो समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप ऐसे मौके पे इन लोगों के लिए मतलब काम कर रहे हैं, अवेयरनेस ला रहे हैं, ना सिर्फ ब्लाइंडों के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि इनसे मुतालिक ब्लाइंड लोगों से मुतालिक अवेयरनेस दूसरों लोगों में भी ले जा रहे हैं। अच्छा मुश्तबा रफी साहब, हमने सुना है कि आप ब्लाइंड क्रिकेट के सिलसिले में भी मतलब सेलेक्ट करते रहे ब्लाइंड क्रिकेट टीम को, उनको उनकी कोचिंग करते रहे, तो ये कैसा मतलब आपके तजुर्बा रहा? देखिए, माजूरों के पास जो है ना ब्लाइंड के पास तो एक ही उनके पास खेल है क्रिकेट का, जिसको वो खेल के लुत्फानंदोज होते हैं। तो इस पे भी कोचिंग करते हुए बड़ा मजा आता है, क्योंकि एक ही इनके पास खेल है क्रिकेट का ब्लाइंड का, जिस पे वो खेलते हैं और इस पे कोचिंग करते हुए बड़ा मजा आता है। जिसमें जो ब्लाइंड अफराद है कि जो अपना एक टाइम एजुकेशन के साथ साथ कुछ खेलो तफरी में क्रिकेट के हवाले, तो उसमें भी हम मुख्तलिफ टीमें जो है अपना नॉमिनेशन करते हैं, इंटरनेशनल सतह पे भी हम खिलाड़ियों को भेजते हैं। अभी जैसे जो है पाकिस्तान के पास माशाल्लाह से इतना टैलेंट मौजूद है, तो मैं तो अपना उन वालदेन से और उन घर वालों से सबसे अपील करूंगा जिनके घर में अगर कोई माजूर बच्चा है तो वो कम से कम उस माजूर बच्चे को बोझ बनने के बजाय उसकी हौसला अफजाई करके उसको घर से बाहर निकाले और उसको कम से कम उसकी सरपरस्ती करे, ताकि वो माजूर बच्चा जो है आपके लिए एक जो है वो बड़ा अच्छा काम कर सकता है और आपके घर का सारा बंदा। अब आप देखिए रिसेंटली हमारे जो स्पेशल बच्चों ने इंटरनेशनल सतह पे इतने गोल्ड मेडल हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मैं समझता हूँ कि आम लोगों के मुकाबले में जो है इन बच्चों ने एक ऐसा काम किया जिससे हमारा मुल्क भी रोशन हुआ। तो ये वो वालदेन है वो कम से कम इन बच्चों को निकालें घर से, और जहाँ पे अगर उनको जरूरत हो हमारी हेल्प हो तो इंशाल्लाह हम आगे उनको जो इस हवाले में हौसला अफजाई भी करेंगे। बिल्कुल सही कहा मुश्तबा रफी साहब आपने कि देखिए स्पेशल गेम जो हुआ वहाँ एथेन में, वहाँ पर ये जो हमारे स्पेशल लोग गए वहाँ 57 मेडल्स लेकर आए, और एक बहुत अचीवमेंट है, बड़ी अचीवमेंट है हमारे मुल्क के लिए कि स्पेशल होते हुए भी इन्होंने मुल्क के लिए बहुत कारनामा, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। बिल्कुल आपने सही कहा। तो मुश्तबा रफी साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हम घरों में जाकर अवेयरनेस लाते हैं कि उनके पेरेंट्स को, जो लोग हैं ब्लाइंड लोग हैं, उनके पेरेंट्स को समझाते हैं कि आप अपने बच्चों को जो है तालीम की तरफ राग़िब करें, तालीम दें, हुनर सिखाएं, ताकि ये अपने पाँव पे खड़े हों और खुद पे भी बोझ नहीं बने और आप पर भी बोझ नहीं बने, और आप घर के लोगों की कफालत करें। और साथियों, वाकई ऐसा हो रहा है कि बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सी फैमिली के मेंबर्स हैं, लेकिन एक वाहिद ब्लाइंड उस घर का है जो कि जॉब, उसने पढ़ाई की, जॉब कर रहा है और पूरे फैमिली मेंबर्स को वो लुक आफ्टर कर रहा है। तो देखिए साथियों, कितनी बड़ी बात है ना। तो ये बात जरूर दुरुस्त कही आपने कि आप अपने बच्चे, अगर आपके बच्चे ब्लाइंड हैं, बच्चियां ब्लाइंड है, तो ना सिर्फ उनको छुपाए ना, बल्कि उनको सामने लाएं, उनको स्कूल में दाखिला दिलाएं, उनको हुनर सिखाएं, ताकि वो अपने आप पे बोझ नहीं बने, माशरे पे बोझ नहीं बने और आप पे बोझ ना बने। तो मुस्तफा साहब, आप कह रहे थे कि मैं घरों में जाकर बताता हूँ कि भी आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो क्या वो समझ जाते हैं आसानी से उनके पेरेंट्स? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जब उनके घरों में जाते हैं तो वो तो बच्चे को नहीं सामने लाते, वो अपनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो मैं समझता हूँ किस चीज़ की शर्मिंदगी महसूस करते हैं। देखिए, माजूर एक ऐसी चीज़ है जो आसाती तौर पे भी किसी के पास आ जाती है, ऐसे अच्छे देखने वाले चलने वाले होते हैं, उनके साथ भी वाक़या हुआ। तो मैं समझता हूँ कि वो इस माजूरी को, जैसे मैंने आपको बताया कि ओलंपिक्स में इतने गोल्ड मेडल जीत के, तो आज आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन है। जब मैं इंटरनेशनल सतह पे गया था इंग्लैंड में, लंदन में था, तो वहाँ पे भी हमारा मैसेज था माजूरों के हवाले से, और वहाँ पे जितना सपोर्ट करते हैं, बल्कि वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक माजूर अफराद के साथ एक शादी करना एक बहुत बड़ी वो एक इस चीज़ को खिदमत इंसानियत समझते हैं।
तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी हमें तब्दीली लानी पड़ेगी सोच को, उन वालिदैन को जो ये समझते हैं कि बच्चे हमारे लिए बोझ बन जाएंगे और उनको वहाँ पे दाखिल करवाया था मुख्तलिफ घरों में, समझता हूँ कि उसको अपने पाँव पे खड़ा करें। वो बच्चा कल को इस पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहरी बन सकता है, जैसे इंटरनेशनल सतह पे मुख्तलिफ बच्चे काम कर रहे हैं। तो मैंने जो देखा एक्सपीरियंस, मुझे काफ़ी मज़ा आता है इनके साथ, माजूरों के साथ काम करके। और यहाँ पे एक शख्सियत का मैं नाम लूँगा, अरशद अहमद सिद्दीकी साहब के, जिनकी भी बड़ी खिदमत है, जो माजूरों के हवाले से काम कर रहे हैं। जी हाँ, वो ब्लाइंड खुद भी हैं। आपने जैसे कि आप मुझे प्रोग्राम शुरू से पहले ऑफ एयर बता रहे थे कि खुद भी ब्लाइंड है, लेकिन आपको उन्होंने हिम्मत दिया, आपकी हौसला अफजाई की, ताकि फिर आप उनकी मशवरे से, हौसला अफजाई से आज यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे। और ज़रूर मैंने आपको पहले ही बताया था आपके प्रोग्राम के शुरू में कि कोई इंसान तनहा अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। दूसरे के ताउन से, दूसरों की कोशिशों से हम एक दूसरे के साथ देकर ही आगे बढ़ सकते हैं। और मुश्तबा रफ़ी साहब जी तो चाहता है कि आपसे बहुत सारी बातें की जाएं, क्योंकि आप बहरहाल खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अल्लाह ताला आपको इसका अजर ज़रूर देगा और दे रहा है और देगा। और आखिरी में जो है हमारे ना सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए और दूसरों के लिए भी कोई पैगाम देना चाहें। पैगाम दे देते हैं। रफ़ी साहब, आप फारिग औकात में क्या करते हैं? फारिग औकात में जो है मेरी कोशिश होती है कि अपना मैं रेडियो के साथ टाइम गुजारूं और कुछ अपना गाने सुन सकूं, कि वो गाने हो कि जो एक मैसेज के तौर पे हो। जो अच्छा, तो अभी आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे? मैं चाहूँगा कि आप कोई सा भी अपनी जो है ना कोई पसंदीदा गाना उसमें चला दें। जाहिर है आप लोगों के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो हम आपके लिए गाना चलाना पसंद करेंगे कि जो किसी के काम ना आए, वो जिंदगी क्या है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा गाना है। तो और आखिर में ये मैं मैसेज दूंगा कि आपके प्लेटफॉर्म से सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने सबने मुझे मौका दिया कि वो माजूर अफराद जो हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं, हम एक मैगजीन की सूरत में भी एक रिसाला निकाल रहे हैं माशरे की आवाज़ के नाम से। तो ये रिसाला जो माजूरों की फलाह बहबूद और उनकी जद्दोजहद के लिए, तो वो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं और इस सिलसिले में भी हम उनको रोज़गार वगैरह और इस सिलसिले में भी उनकी हेल्प करेंगे हम। बहुत शुक्रिया मुश्तबा रफ़ी साहब, आप हमारे प्रोग्राम वाइट कैन फॉरम में तशरीफ़ लाए। और यकीनन और श्योर, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी गुफ्तगू सुनकर हमारे जो लोग हैं बहुत उनको हौसला मिला होगा। और वो जो पेरेंट्स हैं ब्लाइंड लोगों के, ख़वातीन हज़रात के, जो अभी तक जिनमें अवेयरनेस नहीं आई है अपने बच्चों से मुतालिक, तो उनमें भी अवेयरनेस आई होगी और वो भी अपने बच्चों को बिल्कुल स्कूल तक लेके आएंगे, तालीम देंगे, हुनर सिखाएंगे, ताकि वो किसी से बोझ ना बने। मुश्तबा रफ़ी साहब, एक दफ़ा फिर हम प्रोग्राम वाइट के फॉरम में आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया आपका। और आप मेरी जिस जगह पे भी जरूरत होगी माजूरों अफराद से, मैं खुद चल के जाऊँगा जिस जगह पे भी उनको मुझे जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह ताला। तो साथियों, मुश्तबा रफ़ी की गुफ्तगू आपने सुनी, जो कि आज